करने यथ मज लुकन हंद खास तादादन शिरकत कर। अत मौके पर दरकत आमेज माहौल वुचन आव तो रहमत बारान खतर खुसूसी दुआ करना आमेद। तो मुकामी लोगों कत करान लगातार खुश्क मौसम आसने किन तम मुख्तलिफ मुश्किलन मज हन आमत यल जन कहियान इलाकन मज चनाबच किल्लत वुचन अ दौरान उलमा कराम तकरीबन मौजूद तमो लुकन पे जोर दितमुत जे तम गसन इस्लामी तलीमातन पे अमल कर युथ तम दुनिया सत आखरतस मज ते कामयाब सपदन। आज यहाँ ईदगाह में हम मरकजी ईदगाह जो है बदरवाका, यहाँ पे सारे लोग जमा हुए हैं। आज नमाज इस्कासा यहाँ पे पढ़ी गई। इसका यही कारण है जो यहाँ पे मौसम है, बारिशें और बर्फ नहीं हो रही है, इसकी वजह से हम लोगों के सारे गुनाह भर चुके हैं। इसलिए यहाँ पे सारे लोग जमा होकर हमने नमाज पढ़ी और दुआ की ताकि बारिशें हो और मौसम दोबारा से उसी तरीके से हो यहाँ पे जिस तरीके से होता था पहले। तो ये बहुत मौसम जो है इस साल बहुत खराब हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। बर्फें बिल्कुल नहीं है, नदियां, नाले, चश्मे सब सूख रहे हैं। तो इसलिए आज ये दुआ खुसूसी दुआ। जिला अस्पताल कश्तवार मेडिकल सुपरिटेंडेंट ईद इंतजामिया तरफ मुअत्तल करने आमुत अमवाल आज जिला अस्पताल कश्तवार सत वाबस्त तबी अमल तरफ एहतजाजी मुजाहर करने आमत यम किन कहियास कालस हस्पताल काम कार मुतासर सपद। एजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमद ईद मेडिकल सुपरिटेंडेंट छुट्टी पे ताहम आव तम बावजूद मुअत्तल कर तिमन सरासर नाइंसाफी तमो अमवाल इंतजामिया मुतालबा कोर्मुत अमवाल गस तहकीकात करने यीन तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर युद्धवीर कोतवाल सज नौकरी बहाल करने सवाल गसन संजीद कदम तुलने यीन युथ तिहंद मुश्किल दूर सपदन। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 19 तारीख को डीसी साहब अपने ऑफिस से एक ऑर्डर लेके यहाँ पे आ रहे हैं और वो हमारे सुपरिटेंडेंट साहब को सस्पेंड किया गया। अजीब ये बात है कि 13 तारीख लोहड़ी का दिन था जब सुपरिटेंडेंट अपने परिवार के साथ मतलब घर गए, मतलब जहाँ पे उनको मतलब लोहड़ी मनानी थी और उन्होंने मतलब ऑलरेडी छुट्टी भी लेके रखी थी 15 से 19 तारीख तक उनको छुट्टी भी लेके जो मतलब पोर्टल जिस पोर्टल पे उन्होंने डाला है वो पोर्टल खोला गया नहीं। मतलब डीसी साहब ने वो जहाँ पे उसकी हाजिरी थी वो मतलब देखी नहीं, जबकि वो हाजिरी देखनी चाहिए थी कि अगर उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं की उसकी मतलब छुट्टी तो कन्वे होना चाहिए था कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कि हाँ जी आपकी ये मतलब छुट्टी मानी नहीं है। मतलब तो फिर भी मतलब अचानक ये आके मतलब जबकि हम हॉस्पिटल में इतना काम रात दिन मतलब 0 से इसको 2 नंबर पे लाया गया है। हमारी कोशिश है इसको 1 नंबर पे लाने की। यहाँ पे जितने भी हमारे मतलब जितने भी सेक्शन है यहाँ पे, जैसे हम रेडियोलॉजी में 100% हमारा काम होता है। ओपीडी हमारी 500 से 600 पर डे हो रही है, 50 से 60 एडमिशनें डेली हो रही है। मतलब हमारा लेबर रूम में अच्छा काम हो रहा है। हमारे हेड मतलब ऑफिस को मतलब एम्प्लॉयज को यही कहा कि मे बी पॉसिबल कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया होगा। ये हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब जाएंगे, खुद डीसी साहब के पास अपना एक्सप्लेनेशन दे देंगे। बाकी डीसी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आवाज पार्लिमानी इंतखाबन हंद तैयारियां हवाल पार्टी दफ्तर श्रीनगर मज एक तकरीब सज कर पार्टी लीडरों अलाव वर्करन हंद खास तादादन शिरकत कर। अत मौके पर पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हालस हवाल कथन दल दिना तो वर्करन पे जोर दिन आमुत जे तम गसन पार्टी खतर चुक सान काम करें युत बाकी लुख ते पार्टी मज शामिल सपदन। तकरीब मज पार्टी जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर, मोहम्मद अशरफ मीर, जुनैद अजीम मट्टू तो बाकी जिम्मेदार मौजूद। पार्लियामेंट्री सेगमेंट जो है श्रीनगर का, इसके चीता वर्कर्स की हमारी मीटिंग थी। हमने वर्कर्स को ये हिदायत दी है एक कि वो लोगों तक पहुँचे और लोगों के मसाइल का जायज़ा लें, हम किस हद तक लोगों की मदद कर सकते हैं और आने वाले इलेक्शन की तैयारी भी साथ साथ।
وسط خان صاحب بڈگامس مز آواز PDF پارٹی طرف ایک میٹنگ سنز کرنے ات مز بلاک خاک پہ آمد پارٹی ورکرو شرکت کر ات موقع پہ لوکو طرف کئی معاملہ وتلان آئے تب پارٹی چیئرمین حکیم محمد یاسین سند طرف انتظامیہ پہ زور دن آمد زِ لوکن ہند بنیادی ضروریات حل کرنے سوال گھن سنجید قدم تلنے ین یت لوکن ہند مشکل دور سپدن تمو الیکشن سوال کت کران آمت زِ یدوے تمن موقع مل تم تہ نن پارلیمنٹ الیکشنس مز حصہ. اگر دیکھا جائے ضلع بڈگام میں سب سے پسماندہ علاقہ جو ہے وہ خاک کا علاقہ ہے. تمام سرکاروں نے اس کو اگنور کیا اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے ڈیٹ میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے بہت کچھ کہا جاتا ہے. تو مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں، شاید موجودہ سرکار کو بھی اور ضلع انتظامیہ کو بھی اس علاقے کی طرف نظر نہیں پڑی ہے. اگر تعلیمی لحاظ سے دیکھا جائے بالکل پسماندہ ہے اور اتنا خوبصورت علاقہ ہے، کافی پوٹینشل ہے ٹورزم کا اس علاقے میں، تو سرکار نے ٹوٹلی اس کو اگنور کیا. وہاں کالج کی ضرورت ہے اور دور دراز علاقہ ہے جن کو 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر کالج دور ہے، اور سرکار کو چاہے کہ اولین فرصت میں اس علاقے کے طرف توجہ دے کر ایک کالج کی ضرورت ہے اس کو وہاں پر کھولا جائے. دوسرا ہیلتھ کیئر کے بارے میں کچھ کہا، سب کچھ بہت کہا جاتا ہے، تو ابھی بھی وہاں پر سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل نہیں ہے اور دور دراز علاقوں میں ابھی معمولی ڈسپنسری بھی نہیں ہے. اور جہاں تک سڑکوں کا ہم دیکھیں گے، انٹیریئر سڑکیں کی بات ہی نہیں، مین روڈز جو ہے ان کو اس کی بھی کافی دقت ہے، لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کے اس پروگرام کی وسعت میں سرکار سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جہاں تعمیر و ترقی کے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، تو اس خاک کی طرف پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک ان کو کالج چاہے، سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل چاہے، اور جو ان کے سڑکیں ہیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسرا ایک خوبصورت ایریا اور توش میدان اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں کے نوجوانوں کو جو بے روزگار ہے پڑھے لکھے ان کو کچھ نہ کچھ روزگار کا اس سے ایک فائدہ ملے گا، ایک بندوبست ہو جائے گا. سرکار کو چاہے کہ اس کی طرف توجہ دے. جب اعلان ہوگا محکمہ ٹرانسپورٹ طرف آواز سری نگرس مز روڈ سیفٹی پروگرام حوالہ ایک تقریب سنز کرنے ات مز RTO کشمیر سند طرف مہمان خصوصی طور شرکت کرنا آئی. ات موقع پہ کئی ورکشاپن ہند ذمہ دار تو مختلف کوچنگ سینٹرن ہند طالب علم تقریباً موجود تجھ تمن پہ زور دن آمد زِ تم گژھن ٹریفک قوانین پہ سختی سان عمل کریں یُتھ ٹریفک حادثات پہ قوبو پراونہٕ یی. That chapter was because I wanted to secure good marks in my boards. Otherwise, initially, I is a concept which should not just be confined to the curriculum have access to, regardless of. تو آج ہم نے روڈ سیفٹی کے بارے میں بات کی اینڈ ایز اے ٹین ایجر روڈ سیفٹی کو دماغ میں رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. روڈ سیفٹی از اے ویری امپورٹنٹ کنسیپٹ فار دا سیفٹی آف این انڈیویژل اینڈ فار دا سیفٹی آف دا سوسائٹی ایز اے ہول. Being well versed with road safety helps us to save our own lives and the lives of others around us. تو ہماری ایج کے بچوں میں پرابلم رہتی ہے دیٹ وہ اسکوٹیز ہیلمٹ کے بغیر چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں وداؤٹ اے لائسنس. دیٹ نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ اینڈ ٹیکن کیئر آف. Parents should notice these things and the teenagers or the children should also be well versed with what they have to do and what they don't have to do. So in nutshell, I want to say here that road safety should not be taken just as a part of curriculum. It should be taken as a part of everyone's everyday life, and people should be more well versed with road safety. Not only students but everyone, even the people who have a license or obey all traffic rules, they need to be more aware, because getting into an accident is easy but the repercussions it follows is not easy to deal with. Thank you. دیکھیے ہمارا جو پورا کنٹری وائڈ ایک نیشنل روڈ سیفٹی منتھ جس کو ہم بتا رہے ہیں ہوتا تو ہمارا تھرو آؤٹ دی ایئر اس پہ فوکس ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ ہمارا جو اویئرنیس والا پارٹ ہے
जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस हमारी सोसाइटी में जो रोड ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता हैं, तो हर एक शख्स है बेसिकली, तो उसको अपनी ज़िम्मेदारियों का थोड़ा रिमाइंडर दिला देते हैं हम। तो आज हमने ये एक हम प्रोग्राम करते रहते हैं। एक प्रोग्राम का पार्ट ये भी है कि हम कोचिंग सेंटर्स में, चूँकि हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो ट्रांजिशन एज पे होते हैं 17-18, उनको अभी लाइसेंस लेनी है, अभी गाड़ी चलाएंगे, उनको पहले ही सेंसिटाइज़ करना। हालांकि उनके करिकुलम में भी कुछ चैप्टर्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं 9th-10th क्लासेस में, तो थ्योरेटिकल नॉलेज उनको होता है। तो मैं बहुत खुश हुआ कि अंदर जब मैंने बच्चों से बात की, बच्चे हमसे ज़्यादा अवेयर हैं रोड सेफ्टी को लेके, तो आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम हैप्पी। क्लासरूम में आपने भी देखा, मैं क्लासरूम से बाहर आके बहुत खुश हुआ कि बच्चों में हमसे ज़्यादा नॉलेज है। तो आई एम श्योर हमारा फ्यूचर जो है वो सेफ़ है, वो सेफ बच्चों के हाथ में। पेरेंटल जिम्मेदारियां जितनी भी हैं उनको आपकी तरफ से याद दहानी दिलवाऊंगा। लार्जली नहीं होता है, एक आध केस होते हैं, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी नोट्स में जहाँ जहाँ भी ऐसे केसेस आए, हमने बहुत ही ज़बरदस्त और स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जो कानून के तहत है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके इंशाल्लाह जो एजुकेशन का जो स्प्रेड हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, ये मामलात बहुत कम होंगे और हमारे रोड एक्सीडेंट्स है खुदा करे वक्त के साथ साथ कम हो। यह शुमाल सोपर वर्मलिस मज RTO बारामूला सिंध तरफ रोड सेफ्टी हवाले एक तकरीब सज कर याथ दौरान बाइक चलावन वालन मज सेफ्टी हेलमेट तकसीम करने आए। अत मौके पे RTO बारामूला सिंध तरफ 2 व्हीलर चलावन वालन हिदायत दिन आमज तम गसन हेलमेटुक इस्तेमाल पाबंदी सान करें युथ तिहन सेफ्टी यकीनी बनाने यी। चला रहे थे, बहुत अच्छी बात। अब जब भी चलाओगे हेलमेट पहन के चलाना, ठीक है। आप यहाँ पे हमने रखा है आप लोगों के लिए। बेसिकली जो ऑन गोइंग रोड से नेशनल रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, उसी सिलसिले में एक हमने इवेंट, रोड सेफ्टी इवेंट रखा था यहाँ पे फॉर 2 व्हीलर्स मोटरसाइकिलिस्ट्स। तो उनके लिए ये असल में जो डेटा है उसको एनालाइज करके ये देखा गया है कि 45% जो हमारी एवरी ईयर जो डेथ्स होती हैं रोड एक्सीडेंट्स में, उनमें 44 to 45% होते हैं दीज 2 व्हीलर राइडर्स। तो उनकी वो 2 व्हीलर राइडर्स रोड सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करें और अपनी जानें बचाएं। उनके लिए हमने अब यहाँ पे रखा था कि एक आप जो देख रहे थे कि वो अगर कोई वायलेशन कर रहा है, वो विदाउट हेलमेट राइड कर रहा था, तो यहाँ पे वो एक यूज्ड हेलमेट ले सकता था यहाँ से, सेकंड हैंड यूज्ड हेलमेट। और अगर कोई हेलमेट पहन के चला, यानी कि वो फॉलो कर रहा था रूल, तो उसके लिए हमने ये रखा था कि वो अपनी यूज्ड हेलमेट यहाँ पे रख के यहाँ से एक फ्रेश हेलमेट ले सकता था। जो आपने देखा कि बहुत सारे मोटरिस्ट आए जिनमें कोई कुछ वायलेट भी कर रहे थे, जिनने यूज्ड हेलमेट लिए, और बहुत सारे ऐसे भी थे कि जो फॉलो कर रहे थे, हेलमेट पहन के चला रहे थे, उनने यहाँ पे अपने पुराने डोनेट किए और यहाँ से फ्रेश। जनूबी कशीर टाउन हाल शुपियानस मज आवाज स्टेट टैक्स महकम तरफ एक जानकारी प्रोग्राम सज करने अत मज मुतलका महकम के जिम्मेदारों अलाव ट्रेड फेडरेशन, फ्रूट ग्रोवर्स तो कंडक्टर्स एसोसिएशन सत वाबस्त लुको शिरकत कर। अत मौके पे टैक्स हवाल कहियान मामलन दाल देना तो लुकन सेल्स टैक्स तो GST हवाल जानकारी देनामज तो तोजरोश इत कैंप मुनक़द करनस पे मुतलका महकमुक शुक्रिया अदा कर्मुत। 12 के 12 रुपए कस्टमर पे करता है। निश्चित की यहाँ पे इंटरेक्टिव मीटिंग रखी थी यहाँ के ट्रेडर्स और बिजनेस कम्युनिटी के साथ कि जो भी इश्यूज हैं उनको GST रिलेटेड, टैक्सेशन रिलेटेड, ताकि वो हमारे सामने आमने सामने बैठ के हम उनसे बात करें कि क्या इश्यूज हैं, क्या उनको मसाइल आ रहे हैं, और उनको हम मोटिवेट भी करें कि हमारा जो रिलेशनशिप रहे टैक्स डिपार्टमेंट का और बिजनेस कम्युनिटी का, एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप ना हो, एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप हो, क्योंकि टैक्स और बिजनेस का चोली दामन का साथ है। ये 2 पहिए हैं एक ही गाड़ी के। जब एक साथ कोऑपरेटिव तरीके से काम करेंगे, कोलैबोरेटिव तरीके से काम करेंगे, तो जो जेन्युइन बिजनेसमैन है उनका भी फ़ायदा है और सरकारी खजाने का भी फ़ायदा है। आप ये बात समझ लीजिए कि अगर कोई टैक्स डिफ़ॉल्ट हो रहा है, कोई टैक्स चोरी कर रहा है, सरकारी खजाने का तो नुकसान कर ही रहा है, लेकिन उसको फिर कॉम्पिटिटिव एज भी मिलता है उस बिजनेसमैन के ऊपर जो अपना टैक्स अच्छे से भर रहा है, जो कंप्लायंट है, उसको टैक्स
भरने के बाद जो मार्जिन बचता है वो फिर compete नहीं कर पाता है। तो एक ये दोनों इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कि अवेयरनेस रहे टैक्स की और कंप्लायंस भी रहे। जो भी इनके इश्यूज हैं, अगर कोई स्पेसिफिक इशू है तो हम ऑन द स्पॉट उसको रिड्रेस करने के लिए आए हुए हैं। जो इन्होंने जनरल आज यहाँ पे टैक्सेशन के यहाँ पे आए थे एडिशनल कमिश्नर साहब और हमारे सी साहब यहाँ पे थे। तो मकसद था, मेन मकसद था इंटरेक्शन विद पीपल रिगार्डिंग सेल्स टैक्स एंड जीएसटी। तो हमने भी अपना मौक़िफ़ रखा कि लोगों में टैक्स तो देना ही है, देना है। हर कोई मतलब बंदा स्टेट, अगर आप चाहते हो कि डेवलप्ड स्टेट आपका हो तो टैक्स तो आपका बनता है, टैक्स देना है, टैक्स में चोरी नहीं करनी है। तो हमने भी अपना मौक़िफ़ रखा कि शोपियान के लोग टैक्स देने वाले हैं, लेकिन क्या मसला अभी है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो जनूबी कशीर वाइके पोरा कैसगुंड क्यो रोजमाले लोगों से शिकायत बावन इलाकस मज कदल नासने किन मुश्किल मज हेनामेद तमो ये शिकायत कह फिर इंतजाम कन जिम्मेदार ताम वातान आए ताहम दुत नो तमो इलाकस कुन कह जोन यम किन लुख तशवीशस मज हेनामेद तमो मवाल जिला इंतजामिया अपील कर्म इलाकस मज कदल तमीर करनस हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युथ लुकन फेरनस थोरनस मज राहत वात। रोजान बाइके पूरा चेकी मुसवानी युत नज आज तक कह विद आए कह सियासत लीडर कोरुन कहीं सोचा मसल अहम कदुल गसन जरूरियत ब्या मसल यह बंडुक मस्जिद शरीफस नश गुन बंद यम पे सैलाब जो समन गाम मन अड़ गन होकुन अड़ होकुन अस लगन तार कुन अंदस पकनस अहम मसल ये कदुल रत नाव गन कुन स्टेटस कुन गामस खोशपुरा वहीपुरा बे गुलाम रसूल भट्ट सोल गर्ज मुदाद कदुल गसन बे गामस कल खसान यह दिनमुत अवकाफ सदरन पानस 7 लाख लगे बोड़ सैलाब आव सह गिरो वो आबन। तो योत MLA आव सरदार साहब आव भट्ट साहब आव दुत ना कंस ये वोन तो मगर दुत ना यम मसल वह मोदी साहब शुक्र गुजार अगर ये मरम्मत कर कदुल ये गामस बचाव ग तो शुक्र गुजार। जनूबी कशीर जिल कुलगमस मज नाले वेशु बठिस पे ोट डेर जमा सपदमत यम कि मुकामी लुकन तो वत पकन वाले कहिया मुश्किल वेतरन पेमान। मुकामी लुको मवाल कत करान ोट जमा सपदन सद पे बस्ती मज बेमार फैलन का खतर ये जन मुकामी लुख तशवीशस मज हेनामत। मुकामी लुको मवाल मुतलका महकम कन जिम्मेदारन अपील कर्म नाले वेशु साफ सफाई हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युथ लुकन हंद बुथियन वल मुश्किल दूर सपदन। गांधीनगर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर हम स्कूल के लिए आते हैं, यहाँ पर देखते हैं रोज यहाँ पर गंदगी होती है। यहाँ पर पीने के लिए पानी साफ है, यहाँ पर पानी में भी गंदगी जाती है, यहाँ पर बहुत बदबू भी होती है, चलने के में भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर यही गुजारिश है कि यहाँ पर गंदगी मत डालिए, यहाँ पर कुत्ते भी आते हैं। आने वाले वक्त में ये पानी भी बहुत खराब हो जाएगा, लोगों की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। यही गुजारिश है मेरी सरकार से और तमाम लोगों से, बहनों भाइयों से कि यहाँ पर गंदगी मत डालें। आप अपने जनूबी कशीर सिख चक बिजवनी त्राल रोजमारे लोगों से शिकायत बावन यम इलाक सड़कें हालत खस्ता हाल सपज मज यम किन लुख आवलनस मज हेनामत। तमो ये शिकायत कह फिर कामस ताम वातान आए ताहम दुत नो तमो ये कुन कह जोन यम किन लुख मुश्किलातन मज हेनामत। तमो मवाल जिला इंतजामिया अपील कर्म सड़कें शोरपुर हवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युथ लुकन राहत वात। मसला जो हमारा है वो सड़क का है, क्योंकि सड़क जो हमें ये गांव मोहल्ले के बीचों बीच गुजरती है, इसमें हमें अगर बर्फ़ पड़ जाए, बारिश हो जाए, हमें चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर कोई बीमार हो जाएगा तो हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, उस वक्त हमारा कौन सुनेगा। अगर इस वक्त अगर आग लग जाए तो हमारे मोहल्ले में गाड़ी आना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो बड़ी गाड़ी है वो हमारे मोहल्ले में नहीं पहुंच सकती है, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई बीमार हो जाएगा, उसको अगर हम अस्पताल ले जाएंगे, कोई लेडीज़ होती है अगर वो उसकी डिलीवरी होगी तो हम उसको बहुत मुश्किल होता है त्राल तक पहुंचाना या सड़क तक पहुंचाना। जब बर्फ़ गिरती है तो हम
घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमारा रोड ब्लॉक हो जाता है, कोई रोड को साफ करने के लिए नहीं आता है, हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हम अपने आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि जो हमारी ये प्रॉब्लम है, मेहरबानी करके इनकी तरफ ध्यान देकर हमारे इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बसर कर सकें। हमने बहुत कोशिश की थी कि हमारे इस रोड को अपग्रेड किया जाए और इसमें मैग्नेटाइजेशन या सोलिंग किया जाए ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो ये हमारी प्रॉब्लम है, ये आप आला हुकाम तक पहुँचाएंगे, डीसी साहब तक पहुँचाएंगे, गवर्नर साहब तक पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारे जो मसले हैं बहुत दीराना मसले हैं, बहुत टाइम से हम इसमें उलझे हुए हैं, हमारे मसले हल नहीं हो रहे हैं। मेहरबानी करके ये हमारे जो मसाइल हैं ये आला हुकाम तक पहुँचाए जाएँ ताकि हमारी ये जो प्रॉब्लम है हमारी दूर हो सके। प्रॉब्लम है साहब सड़क की। हम जब बर्फ और ये बारिश होती है चलने में बहुत दिक्कत होती है साहब। तो अगर यहाँ कहीं भी खुदा ना खास करे आग लग जाएगी, हमें पंप नहीं, यहाँ ये फायर सर्विस नहीं पहुँचेगा, पूरे बस्ती खत्म हो जाएगी जनाब जी। यहाँ से पूरे सड़क में गड्ढे हैं और गड्ढे हैं बहुत, और बच्चे जाते हैं स्कूल, वो भी दिन उनको भी दब लगते हैं, गाड़ी वो गिर जाते हैं, उनकी गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती है। तो इस करके जनाब आपकी दुआ से मेहरबानी करके। तो नाज़रीन कोशर खबरनाम वोत यत्न सयान 7 बजे सब्दे बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।